आज हम कुछ फंक्शंस और उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। पहला है एरर फंक्शन एंड कंप्लीमेंट्री एरर फंक्शन। द एरर फंक्शन विच अराइज इन हीट कंडक्शन प्रॉब्लम्स डिनोटेड बाय ERF of x is defined as ERFX. This is equal to 2 √pi integration 0 to x e raised to power minus t square dt। ये एरर फंक्शन की डेफिनेशन है। हीट कंडक्शन प्रॉब्लम्स के अंदर इसको काम में लेते हैं। एंड द कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन डिनोटेड बाय ERFC of x is defined by ERFC of x. This is equal to 1 minus ERF error function x. ERF means error function है। This is equal to 1 minus 2 √pi integration 0 to x e raised to power minus t square dt, and this is equal to 2 √pi integration x to infinity e raised to power minus t square dt। ये यहाँ पर सॉल्व करके बताया कि इस इंटीग्रेशन में 0 से x लिमिट है और यहाँ से x से इनफाइनाइट हो जाती है 1 माइनस करते ही। सिंस 2 √pi इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी अपन ने इसको लिया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू 1 आ जाएगी, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया अपन ने, 0 से x और x से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी दो टुकड़ों में तोड़ दिया अपन ने, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है तो x से इन्फिनिटी उधर चला गया तो 1 माइनस हो गया 0 टू x। इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू है उसको अपन ने 2 √pi इंटीग्रेशन x टू इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर माइनस t स्क्वायर dt हो जाता है। द एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन EI, कैपिटल E है यहाँ पर, EIX एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल कहलाएगा। इज डिफाइंड एज EXI ऑफ x EIX। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर माइनस t अपॉन t dt वेयर x इज ग्रेटर देन 0। थर्ड है द यूनिट स्टेप फंक्शन, कई बार पढ़ चुके हैं वैसे। द यूनिट स्टेप फंक्शन और से हैवी साइड फंक्शन, हैवी साइड यूनिट फंक्शन डिनोटेड बाई HX माइनस ए और से UT माइनस ए इज डिफाइंड एज HX माइनस ए। दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन a एंड दिस इज इक्वल टू 1 फॉर x इज ग्रेटर देन a। x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब a से कम होगी तो इस हैवी साइड जो फंक्शन दे रखी है इसकी वैल्यू 0 रहेगी और x की वैल्यू a से बड़ा होने पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए डायग्राम से भी इसको समझाने की कोशिश की है। ये 1 है और x इधर माप रहे हैं तो x की वैल्यू a है, तो x की वैल्यू a रहेगी, वहाँ तक h की वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी। ये h फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से यहाँ तक जब x की वैल्यू 0 से a हो तो h जो हैवी साइड फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। और x की वैल्यू a से बड़ा होते ही, जैसे a के सीध में अपन ने लिया और ये 1 मान लिया अपन ने और इधर की साइड में h फंक्शन है अपनी, तो h की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, कहाँ पर 1 होगी जब x की वैल्यू x से बड़ा होने पर, तो इधर आगे अनंत तक चलेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसे रहेगी। इसके पैरेलल ग्राफ आ जाएगा ये, जहाँ पर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 रहेगी। अगली फंक्शन द यूनिट इम्पल्स फंक्शन और से ड्रैग फंक्शन। द फंक्शन f एप्सिलॉन x इज गिवन बाई, इसको हम इससे डेल्टा से, डिराक डेल्टा है, डिराक डेल्टा फंक्शन है, और डिराक डेल्टा फंक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे f एप्सिलॉन x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन व्हेन x इज lying between 0 to epsilon and 0 when x is greater than epsilon, where x is greater than 0 the Dirac delta function is denoted by delta x। ये डेल्टा एक्स, डिराक डेल्टा को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। एंड डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f ऑफ एप्सिलॉन x। ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। अब इनके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स निकाल करके देखेंगे अलग अलग फंक्शन के किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन एरर फंक्शन की बात करते हैं। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन रूट एक्स। एरर फंक्शन किसकी है, रूट एक्स की है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन एक्स, रूट एक्स सॉरी, एंड हैंस डिड्यूस द रिजल्ट दिस। और उसकी सहायता से हमारे को ये एक रिजल्ट प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो हम एरर फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो एरर फंक्शन की डेफिनेशन से एरर फंक्शन रूट एक्स दिस इज इक्वल टू 2 √pi 0 टू रूट एक्स, जहाँ भी x था उसकी जगह रूट एक्स लिख दिया, रेज़्ड टू पावर माइनस t स्क्वायर dt। अब इसको हम प्रसार कर देते हैं, ई रेज़्ड टू पावर एक्स का जो प्रसार होता है उस तरह से 1 माइनस t स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1 प्लस t4 फैक्टोरियल 2 माइनस इसके होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस प्लस ऑन dt। इंटीग्रेशन 0 टू रूट एक्स है, बाहर 2 √pi है, बाहर 2 √pi मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है। एक का इंटीग्रेशन t होगा, t स्क्वायर का होगा t³ बाई 3, 4 का होगा t5 बाई 5 और इस तरह से। और लिमिट्स जो हैं 0 टू रूट एक्स है। लिमिट पुट कर दी तो यहाँ रूट एक्स आ गया, यहाँ x पर 3/2 पावर x 5/2 वगैरह वगैरह। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन रूट एक्स, इसका हम निकालें
एंड दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट एक्स, ये अंदर चला जाएगा 2.√π बार गुणा में पड़ा रहेगा, एंड माइनस 2.√π नीचे रहेगा 3 इंटू फैक्टोरियल 1 और इसका हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इज इक्वल टू 1 जोड़ेंगे तो गामा 5/2 एंड अपॉन पी रेज़ टू पावर 5/2 गामा 7/2 अपॉन पी रेज़ टू पावर 7/2। तो इन सब के लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने अलग अलग लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स। तो इसमें जो कॉन्स्टेंट रहेंगे बाहर रहेंगे, तो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट एक्स आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3/2 आएगा, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लस लगा के ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5/2 इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिख दिए हैं। 2.√π पहले से ही बाहर पड़ा है, इसकी वैल्यू अपन रखेंगे तो 1.2√π, इसकी वैल्यू रखेंगे 3/2 1.2 इंटू √π 5/2 3/2 1/2 इंटू √π, इस तरह से वैल्यू लिख दी अपन ने। √π बाहर आकर कॉमन आकर इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो मान जो दे रखे हैं इनको हम कैंसिल कर देंगे तो ये सीरीज बचेगी, और इस सीरीज में से 1/p की पावर 3/2 अपन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, एंड माइनस 1/2 3/2 पावर चलेगी तो 1/p बचा, 1/2 इंटू 3/4 1/p² बचेगा, क्योंकि ये पावर 3/2 बाहर चली जाएगी तो p² बचेगा, स्क्वायर में हम 3/2 जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगी 7/2, माइनस का निशान है, और ये इसका प्रसार होता है 1 + 1/p रेज़ टू पावर -1/2 करके देख सकते हैं अपन। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा nx यानी -1/2 इंटू फिर आएगा n इंटू n - 1 यानी माइनस का 1/2 और -1/2 -1 यानी माइनस का 3/2 अपन फैक्टोरियल 2 भी आएगा, तो उससे अपन ये करके देखेंगे माइनस माइनस 2 बार आकर प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू 3/4 आ जाएगा इंटू 1/p² वगैरह। तो इसका एक प्रकार इसका प्रसार होने के कारण से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसमें अपन एलसीएम लेंगे तो ये नीचे लघुत्तम आएगा p और पावर आ जाएगी माइनस के 1/2 ऊपर जाएगा, हो जाएगी पावर 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक पावर बचेगी इधर पर 1/p, और यहाँ पर आ जाएगा p + 1 की पावर 1/2, जो ऊपर चला जाएगा p + 1 की पावर -1/2, नीचे आएगा तो p + 1 की पावर 1/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो ये रिजल्ट आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन जो दे रखी है रूट एक्स, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन रूट एक्स, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/p हम जानते हैं, और इस एरर फंक्शन का रूट एक्स हमने ऊपर निकाल चुके हैं, वहाँ से मान पुट कर दिया अपने फ्रॉम फर्स्ट। लघुत्तम ले लेंगे अपन, एक इस फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखिए पहले लघुत्तम लिया तो ये हमारे पास p इंटू रूट p + 1 आ गया, यहाँ पर रूट p + 1 रह जाएगा, -1 रह जाएगा। इसके अपोजिट जो कॉन्जुगेट जिसको करना चाहिए, इसके साइन से हम यानी प्लस साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ a - b इंटू a + b हो जाएगा, a² - b², तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो p + 1 -1 होगा, 1 1 कट जाएगा, p बचेगा। नीचे देखिए फैक्टर पड़ा है और ये पड़ा है, ये सारा कुछ गुणा में आ जाएगा, p ऊपर भी है p नीचे भी है, p भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√p + 1 एंड √p + 1 + 1 बचेगा। और यही हमारे को प्रूव करना था, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन रूट एक्स दिस इज इक्वल टू 1/√p + 1 इंटू √p + 1 एंड +1, यही हमें प्रूव करना था जो हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन एक्स जो दे रखी है उसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, अब की बार रूट एक्स नहीं है और उसी से हमारे को एक रिजल्ट निकालना है, हैंड्स डिड्यूस द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन जो दे रखी है bx। तो सबसे पहले हम एरर फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन x दिस इज इक्वल टू 0 to ∞ e px लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी हमने एरर फंक्शन x dx। और अब एरर फंक्शन की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको हमने लिख दिया, तो एरर फंक्शन की डेफिनेशन है 2.√π इंटीग्रेशन 0 to x e⁻u² इंटू डी या -t² इंटू dt। यहाँ चॉइस वो वेरिएबल ले सकते हैं, इंटीग्रेशन डेफिनेट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.√π कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर दिया, ये हमने दोनों इंटीग्रेशन लिख दिया, डबल इंटीग्रेशन हो गया है। और अब ये डबल इंटीग्रेशन के अंदर देखिए एक्स की लिमिट है 0 to ∞, हमने यहाँ लिखी कि ये जो एरिया जिस एरिया के लिमिट्स हैं वो एरिया रहेगा, एक्स की लिमिट तो 0 to ∞ के बीच में रहेगा, कॉन्स्टेंट लिमिट्स हैं एक्स की, और इसकी यू की लिमिट है u = 0 से u = x, u = 0 से u = x। तो इन लिमिट्स के बीच में यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट है वो वाला एरिया है। तो सबसे पहले मैं x = 0 वाली लाइन खींची जो कि जिसको ux कहे हैं अपन, और x = ∞ राइट हैंड साइड में कहीं भी रह जाएगा, जिसके ऊपर हमारे को u = 0 से u = x तक हमारा एरिया है।
तो ये हमने u इक्वल टू एक्स 45 डिग्री का कोण बनाती है जो लाइन है, इसको खींचती है हमने। और अब हमने देखा कि u इक्वल टू जीरो इस पर है, से लेकर के u इक्वल टू एक्स तक यानी इस लाइन तक का जो एरिया है, और इधर x इक्वल टू जीरो से अनंत के बीच में, x इक्वल टू इन्फाइनाइट के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया की लिमिट्स थी। तो हम इस जब डबल इंटीग्रेशन इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करने के लिए अब इसको du dx वाले को dx du के रूप में हम लिखेंगे इस इंटीग्रेशन को। देयरफॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन x दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये 0 टू इन्फिनिटी देखिए, यहाँ पर था du dx और अब हमने dx अंदर कर दिया, du बाहर कर दिया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए पहले लिमिट्स देखते हैं अपन। तो लिमिट्स लेंगे तो du यानी u की लिमिट तो अचर आएंगी। तो u का मान देखिए, इस जो एरिया दे रखा है इसमें u का मिनिमम मान 0 रहेगा और मैक्सिमम इन्फाइनाइट तक जाएगा, ऊपर तक ये कॉर्नर चलता रहेगा इस तरह से अनंत तक। तो इसलिए u की लिमिट जो कांस्टेंट लिमिट है वो आ गई 0 से लेकर के अनंत तक। और x की लिमिट देने के लिए x के पैरेलल चल के देखेंगे अपन, और कहाँ से कहाँ तक चलना है देखना है अपन को कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे। तो जैसे ही एरिया में घुसेंगे वहाँ से x की लिमिट चालू हो जाएगी। तो ये यहाँ से चालू होगी x की लिमिट, और यहाँ से आगे चलते रहेंगे। तो आगे तो लास्ट तक अनंत तक चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू u है, तो u से अनंत तक x की लिमिट हो गई। और ये हमने इंटीग्रेशन में जो भी पार्ट था e⁻−u² है, जो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए बाहर कर दिया। dy e⁻−px x के सापेक्ष इंटीग्रेशन ये रह गया, और लिमिट्स हमने लगा दी हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका e⁻−px का इंटीग्रेशन e⁻−px/p, और लिमिट इसकी u टू इन्फिनिटी है। पहले इन्फिनिटी रखिए अपने, मान अनंत रखेंगे तो e⁻∞ बराबर 0 हो जाता है, और फिर एक माइनस लिमिट का आएगा, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम इसकी जगह u लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास e⁻⁻pu/p, e⁻⁻pu/p बाहर कर दिया हमने। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। अब एक इंटीग्रेशन बचा अपने पास u का, तो इसको हमारे पास ये देखिए माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो u² + pu बचा, जिसको मैंने इस तरह से लिख दिया u + p/2 का होल स्क्वायर। जिसको खोलेंगे तो सबसे पहले u² आएगा, ये रहा -u², फिर आएगा 2ab का ले आएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, pu और माइनस का निशान, तो e⁻⁻pu भी है, माइनस का निशान है। तीसरा यहाँ पर फैक्टर आएगा p²/4 जो माइनस का रहेगा, p²/4 माइनस का रहेगा, तो माइनस की जगह अपन एक प्लस का और कर दें इसके अंदर p²/4, तो हमारे पास ये उतना ही आ जाता है जो ऊपर इंटीग्रेशन है। जरा आगे बढ़ते हैं। e⁻u + p/2 होल स्क्वायर, e⁻u + p/2 होल स्क्वायर, ये तो पड़ा है। इसके अलावा हमारे पास इसको दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, e⁻p²/4 और रहेगा, तो e⁻p²/4 हमारे पास बाहर आ गया ये, और ये अंदर पड़ा है हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट दिस। अब नाउ पुट p + u + p/2 दिस इज इक्वल टू t, देयरफॉर du इज इक्वल टू dt। और लिमिट अपनी जो आएंगी, जब हम u की वैल्यू 0 देंगे तो t की वैल्यू p/2 हो जाएगी, u की वैल्यू इन्फाइनाइट देंगे तो t भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। देयरफॉर देखिए लिमिट कितनी दे रखी है, p/2 से इन्फिनिटी, p/2 से इन्फिनिटी लिमिट चेंज हो गई, और यहाँ पर आ जाएगा e⁻t² dt, और ये बाहर जो था 2/p है, एक √π है, ये p²/4 है। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, देखिए कितनी हो रही है, ये e⁻p²/4 है, प्लस का है √π/2, और ये देखिए 2p√π ये पहले से पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, √π/2 इंटीग्रेशन p/2 से इन्फाइनाइट e⁻t² dt। ये इसकी वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को हमने लिख दिया, p/2 से इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट तक है, और ये मान आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू p⁻1 है, और ये सारे कट गए, और ये एरर फंक्शन कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ p/2 है। ये देखिए ये जो वैल्यू है एरर फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। एरर फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हमने ये देखा है कि कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट होती है, 2/√π, तो 2/√π की जगह √π/2, और p/2 से इन्फाइनाइट e⁻t² dt e⁻u² du। ये एरर फंक्शन की हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी है। तो एरर फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के लिए यहाँ पर 2/√π चाहिए हमारे को, तो 2/√π की जगह हमने √π/2 से गुणा कर दिया, और यहाँ पर 2/√π भी लगा देता हूँ मैं। और अब इसको हम देखेंगे तो ये एरर फंक्शन की डेफिनेशन के रूप में कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये √π इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p⁻1 हो जाएगा, e⁻ ये प्लस का है, p²/4 हो जाएगा, और कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ p/2 ये माना जाएगा। बाई चेंजिंग ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी चेंज करके t की गुणा में हमने b लिखा है, तो b से डिवाइड हो जाएगा, p/b हो जाएगा आगे, तो p²/4 b² आ जाएगा, और एरर फंक्शन यहाँ भी p/b हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली।
थैंक यू।